के अंतर्गत हम लोग आज वाणिज्य गणित के बारे में पढ़ेंगे। कॉमर्स मैथ्स। इस वाणिज्य गणित में कई खंड हैं, कई चीजें पढ़नी हैं। सबसे पहले है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज पता है आपको कि इंटरेस्ट क्या होता है। कुछ संस्थाएं जैसे बैंक है या पोस्ट ऑफिस है, ये हमारे द्वारा जमा किए गए धन, डिपॉजिट मनी के लिए कुछ अतिरिक्त धन हमें देते हैं। यदि हम किसी बैंक में, किसी पोस्ट ऑफिस में कुछ धन जमा करते हैं, कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले एक निश्चित समय के बाद जमा किए गए धन के अलावा, जमा किए गए धन के अतिरिक्त अधिक मनी देते हैं। तो ये जो हमारे द्वारा जमा किए गए धन के अलावा मिलता है धन, अतिरिक्त धन जो हमें मिला, उसे बोलते हैं ब्याज, अतिरिक्त धन, एक्स्ट्रा मनी। या कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो ऋण लेते हैं, लोन, ऋण, कर्ज, देहात की भाषा में कहें कि किसी से उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, लोन। चाहे किसी सेठ से लोन ले, चाहे बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो हमें लिए गए धन के अलावा कुछ अधिक पैसा देना पड़ता है। किसी से कहा कि 5,000 रुपये मुझको दे दीजिए, या किसी बैंक से, पोस्ट ऑफिस में कहा कि 5,000 रुपये की आवश्यकता है, तो बैंक वाले, पोस्ट ऑफिस वाले या किसी सेठ से मैंने कहा है, तो वो कहेंगे कि हम 1 साल के लिए आपको दे तो देंगे, लेकिन 5,000 के बजाय हम कुछ अतिरिक्त धन आपसे 1 साल के बाद लेंगे। या जो भी समय निर्धारित है, उस निर्धारित समय पर जब हम वापस करेंगे तो कुछ हमें अतिरिक्त धन देना पड़ता है। तो चाहे कोई संस्था हमें जमा किए गए धन पर अतिरिक्त धन दे, या हमने कर्ज लिया है, उधार लिया है, तो हमें देना पड़ रहा है अतिरिक्त धन, वह ही होता है ब्याज। अतिरिक्त धन ही ब्याज है। अब ये जो ब्याज है, ये ब्याज 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा यही है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, ये कंपाउंड। और ये साधारण ब्याज है, सिंपल। ये पिछली कक्षा में आप साधारण ब्याज निकालना सीखें। यदि हम पहले से निर्धारित अतिरिक्त धन ही देते हैं, या बैंक वाले मुझसे पहले से निर्धारित अतिरिक्त धन ही लेता है, तो वह साधारण ब्याज है। जैसे उसने कहा कि 5,000 रुपये पर 1 साल के अंदर हम 500 रुपये अतिरिक्त लेंगे, तो पहले साल, 1 साल बाद मैंने लौटाया तो 5,500 लौटाना पड़ा। या 2 साल बाद लौटाया तो पहले वाले साल का 500 रुपये, फिर दूसरे वाले साल का 500 रुपये, यानी कि हमें 1,000 अतिरिक्त देना पड़ा। तो यहाँ जो हम अतिरिक्त धन दे रहे हैं, जो ब्याज दे रहे हैं, वो लिए गए मूल धन पर ही दे रहे हैं। तो जब हम केवल मूल धन पर ही ब्याज देते हैं, तो वो कहा जाता है साधारण ब्याज।
लेकिन जब हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़े तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब अगर कोई 5,000 रुपये इस दर से कि एक वर्ष पर मैं 500 रुपये अतिरिक्त लूँगा किसी दर के हिसाब से, तो अगर हमने एक साल बाद लौटाया तो 5,500 देना पड़ा, लेकिन 2 साल बाद जब लौटाया तो हमें 5,500 पर जो ब्याज हुआ अगले वर्ष के लिए उस पर भी ब्याज देना पड़ा। पहले साल पर केवल 5,000 पर ब्याज, लेकिन दूसरे साल में 5,500 पर ब्याज, यानी जो पहले साल का ब्याज है 500 उस पर भी ब्याज देना पड़े तो वो कहेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज पर भी ब्याज देना पड़े तो उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। और केवल मूलधन पर ही तय किए गए दर से ब्याज देना पड़े तो वो होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालते हैं। चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P एक धन R बटा 100 घात में, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का सूत्र है। और जब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा तब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा चक्रवृद्धि मिश्रधन ऋण मूलधन। इसमें ये जो A है, इसमें A का मतलब है अमाउंट, फाइनल अमाउंट, जो हमें अंतिम में लौटाना पड़ता है या निश्चित समय के बाद जो बैंक वाला मुझे देता है, वो हो गया अमाउंट, फाइनल अमाउंट, जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्रधन। ये जो P है ये है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, केवल P लिखते प्रिंसिपल, यानी ये हो गया मूलधन हिंदी में कहें, और ये हो गया मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब मूलधन और ब्याज दोनों का मिश्र, दोनों का मिक्स मिलावट। और ये R जो है ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, कि किस दर से ब्याज लग रहा है, ब्याज की दर। और ये जो यन है ये टाइम पीरियड है, समय अवधि, कि कितने समय के लिए हमने लिया था, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 4 छमाही, 3 छमाही या 2 तिमाही, 4 तिमाही, 8 तिमाही, इस तरह। तो ये कुल कितना समय है वो है यन। तो ये चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठक में एक धन दर बटा 100 घात समय, या ये हो गया फाइनल अमाउंट बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इन ब्रैकेट एक धन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू दी पावर n, पूरे की घात में। लेकिन जब भी हम लोगों को चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना होता है तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे अगर दर वार्षिक दिया गया है तो समय भी हम लोग वर्ष में लिखते हैं और दर भी वार्षिक वाला ही लिखते हैं। लेकिन यदि हमें छमाही में दिया गया है दर,
या फिर कहें कि तिमाही में दिया गया है, तो उसी अनुसार हम अपने दर को बदल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जब ब्याज अर्धवार्षिक दिया या जब ब्याज तिमाही दिया, दो भाग। ब्याज की गणना जब ब्याज छमाही दिया और दूसरा है ब्याज की गणना जब ब्याज तिमाही दिया। तो देखिए, एक वर्ष में 2 बार 6 माह होता है। 6 माह 2 बार बीतेगा तब एक वर्ष होगा। यानी एक वर्ष में 2 छमाही और एक वर्ष में 4 तिमाही। 3 माह 3 माह 3 माह करके 4 बार पूरा होगा, तब ये जाकर के एक वर्ष पूरा होता है। तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है और 2 छमाही है। इसीलिए जब हमें ब्याज के छमाही दिया होता है तो हम लोग बदल लेते हैं दर को और उसी हिसाब से समय को भी बदल लेते हैं। अगर हमें दिया है वार्षिक ब्याज दर, सपोज करो वार्षिक ब्याज दर 5% है और प्रश्न में लिखा है कि ब्याज की दर छमाही संयोजित की जाती है, तो हमें जब भी इस दर को बदलना होगा छमाही के हिसाब से, तो हम इसमें 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, छमाही दर हो जाएगी 2.5%। 2.5। और अगर वार्षिक ब्याज दर 5% है तो तिमाही देखेंगे अगर दर, तो इसमें 4 से भाग देंगे। 5/4%, 1.25%, या एक सही 1/4%। तो ये, और इसी अनुसार समय की भी गणना हम लोग करते हैं। समय अगर दिया हुआ है हमें, मान लीजिए कि 1/2 वर्ष दिया है, 1/2 वर्ष में 1 छमाही है और 2 तिमाही तैयार। अगर दिया हुआ है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में 2 छमाही बनेगा और 4 तिमाही बनेगा। मान लो हमें दिया है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के समय में चूंकि 1 वर्ष में 2 छमाही, इसलिए 6 छमाही तैयार होगी और 1 वर्ष में 4 तिमाही, इसलिए 3 वर्ष में 12 तिमाही कुल हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग समय को और दर को बदल लेते हैं। जैसे एक प्रश्न इसमें देखिए लिखा है, कोई प्रश्न ले लें। लिखे हैं कि कितने समय में ₹800 का मिश्रधन ₹926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज
प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। दर दिया है वार्षिक के हिसाब। ये गणनाएं हम लोग तब करते हैं जब दर तो दिया हो प्रश्न में वार्षिक, लेकिन लिख दिया हो कि गणना करना है छमाही की दर से, गणना करना है तिमाही की दर से। तो छमाही के अनुसार किस तरह दर बदलेगा, वार्षिक वाले में 2 से भाग देके, और तिमाही के अनुसार दर कैसे जानेंगे, जो वार्षिक की दर है उसमें 4 से भाग दें। इसलिए कि एक वर्ष में 2 छमाही होता है और एक वर्ष में 4 तिमाही, और उसी अनुसार तब अपना समय भी चेंज कर लेंगे। जितना वर्ष है उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वो टोटल छमाही हो, और जितने वर्ष हैं उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो वो टोटल तिमाही की संख्या हो। जैसे मान लीजिए 5 वर्ष का समय दिया है और ब्याज संयोजित है छमाही, तो ब्याज की दर निकालने के लिए 2 से भाग, लेकिन कुल समय n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, स्मॉल n का मान ज्ञात करने के लिए इस 5 में 2 से गुणा करेंगे, 10 आए। 5 वर्ष का समय दिया हो और प्रश्न में लिखा हो कि ब्याज तिमाही संयोजित है, तो कुल समय स्मॉल n की जगह पर 5 नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे कि 5 वर्ष में कितनी तिमाही होगी। तो 5 वर्ष में तिमाही ज्ञात करने के लिए 5 में 4 से गुणा करें, और इसी अनुसार जो भी दर दिया होगा वार्षिक का, हम छमाही की दर निकालने के लिए 2 से भाग कर लेंगे, तिमाही की दर ज्ञात करने के लिए 4 से भाग कर लेंगे। और अगर वार्षिक ब्याज की दर दिया है वार्षिक के हिसाब, गणना भी वार्षिक के हिसाब से करना है, तब कोई अंतर नहीं है। जो दर दिया है वही दर रखते हैं और जो समय दिया है वही। अब जैसे इसमें 800 रुपए का करे, 800 रुपए का मिश्रधन, ये रुपए 926.10 हो जाता है। ब्याज की दर 10% वार्षिक है, ब्याज की दर 10% वार्षिक। अब लेकिन आगे लिख दिए कि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। तो जब हम लोग ये सूत्र लगाएंगे A बराबर P 1 धन R बटा 100 पूरे के घात n, ये इतना रुपए जो शुरू में है ये हो जाएगा मूलधन, ये P का मान। अब मिश्रधन इतना है, A की जगह पर होगा 926.10, P के स्थान पर होगा 800, 1 धन। अब यही बदलाव करना है, ये 10% वार्षिक है और लिखना है छमाही के हिसाब, तो इस दर में 2 से भाग दे देंगे, इसकी जगह पर 5 है, यही बदल देते हैं दिए गए मान। वार्षिक की दर, ब्याज की दर 10% वार्षिक बराबर बन जाएगा 5% छमाही। और इसी अनुसार समय भी, समय की गणना इसमें करनी है। तो ध्यान रहे जो समय आएगा, जो स्मॉल n का मान आएगा वो उतनी छमाही हो और उस छमाही को वर्ष में बदल। चलिए 1 धन 5/100 घात में, इस 800 को उधर से इधर कर दें, ये आगे बढ़े, ये हो जाएगा 100 × 100 5 105/100 के घात में। अब अगर हम इसमें दशमलव हटाना चाहें तो 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दे। ये 0.10 को आप चाहो तो केवल 0.1 लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे, अंश और हर में 10 से गुणा, ये हो जाएगा 9261 और ये हो जाएगा 8000।
ये अगर हम डिवाइड करें 5 से तो ये होगा 21, ये होगा 20। 21/20 पूरे की घात में। अब अगर 9261 का आप गुणनखंड करेंगे तो देखेंगे ये 21 गुणे 21 गुणे 21, हम चाहेंगे इसी के जैसा इधर भी बन जाए, तो ये 21 गुणे 21 गुणे 21 करने पर आ जाए। इसी तरह ये 8000 20 गुणे 20 गुणे 20 करने पर आए, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 21/20 पूरे की घात 3। तो 21/20 पूरे की घात 3 बराबर 21/20 पूरे की घात n। तुलना कर दे तो n बराबर हो गया 3। अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि समय यहाँ जो लगा है इतना मिश्रधन होने पर ये इतना वर्ष होगा, नहीं, ये 3 छमाही हो, और 3 छमाही में अगर वर्ष बनाए तो ये 1.5 वर्ष होगा। 1 वर्ष हो जाएगा 2 छमाही से और 1 छमाही हो, तो ये 1.5 वर्ष का समय कुल लगेगा। तो इस प्रकार हम लोग मेन बात, मुख्य बात इसमें यही ध्यान देना रहता है कि किस अनुसार दर दिया है और किस अनुसार गणना करनी है। अब जैसे एक प्रश्न देख ले, प्रश्न में से यहाँ लिखा है रुपए 2000 का एक्सरसाइज 11A का, एक्सरसाइज 11A का प्रश्न नंबर 7, रुपए 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष, 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित। ये जो रुपए 2000 है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन। ब्याज की जो दर है वो है 10% वार्षिक, लेकिन गणना जो करनी है वो कह रहे हैं प्रश्न में प्रति छमाही संयोजित है ब्याज। तो ये 10% वार्षिक, इसको छमाही दर में बदलना है तो 2 से भाग होगा, 5% छमाही। और इसी तरह से जो समय यहाँ दिया है वो समय दिया है 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष माने 1.5 वर्ष में 3 छमाही तैयार है। तो जब ये सूत्र लगाएंगे ये बराबर P 1 धन R/100 के घात n, ए ही पहले ज्ञात करेंगे मिश्रधन। P के स्थान पर 2000, 1 धन 5 लिखेंगे R के स्थान, और समय के स्थान पर 3। 2000 ये जोड़ेंगे तो 105/100 के घात 3 कट जाएगा, अभी काटे थे। ये हो गया 2000 गुणे 21/20 घात 3, ये आएगा 21/20 गुणे 21/20 गुणे 21/20। तो एक 20 से इसे काट दे तो हो जाएगा 100। फिर दूसरे 20 से इसे डिवाइड कर दे, ये आएगा 5। फिर 5 से इसे डिवाइड कर दे 20 को, तो ये आ जाएगा 4। तो 21 गुणे 21 गुणे 21, अभी देखें आप, ये आता है 9261/4। 4 से इसमें भाग दे दें, 4 गुना 8, 1 शेष 12, 4 गुना 12, 4 × 4, 4 × 20, 4 गुना 8, 4 × 20। तो ये 2315.20 इतना रुपए हो गया मिश्रधन। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें, 2315.25 में से 2000 को घटा दें। ये
315.25 ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो मुख्य बात यही ध्यान देना रहता है कि ब्याज की दर किस अनुसार दिया है और किस अनुसार हमें गणना करने को कह रहा है। ब्याज की दर वार्षिक देगा, गणना कराएगा प्रति छमाही संयोजित है, तो छमाही के अनुसार दर भी बदल लेंगे, समय भी, और इसी अनुसार वार्षिक ब्याज की दर दिया हो और कह रहा हो कि गणना कीजिए तिमाही के अनुसार, ब्याज प्रति तिमाही संयोजित है, तो ब्याज की दर को और समय को तिमाही के अनुसार ज्ञात कर लीजिए। कैसे हम लोग छमाही के अनुसार दर ज्ञात करते हैं, समय ज्ञात करते हैं, यह आपको पता हो गया। कैसे हम तिमाही के अनुसार दर ज्ञात करते हैं और समय ज्ञात करते हैं, ये भी पता है।